स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल पर। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे और हम प्रॉमिस भी किए थे कि आपको JSSC CGL का ये सीरीज टॉपिक चलेगा और ये हम सीरीज शुरू किए हुए हैं ज्योग्राफी से। तो फर्स्ट वीडियो उम्मीद करते हैं कि आप पूरा देखे होंगे, आपको पसंद भी आया होगा। तो आगे आज का टॉपिक है, उससे आगे जो ब्रह्मांड बताए थे, भूगोल क्या है या फिर ज्योग्राफी क्या है, कितने भागों में इसको पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। तो अगला टॉपिक है इसमें ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड का वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा कि ये ब्रह्मांड क्या है, ये बताएंगे। ब्रह्मांड में कौन कौन सी चीज़ें हैं, फिर आपको तारे भी गिनती करना सिखाएंगे कि आपके ब्रह्मांड में कितने तारे हैं। अक्सर बचपन में जो बुजुर्ग लोग होते थे, जब बचपन थे तो बच्चे में हमेशा बुजुर्ग लोग पूछते थे कि आप बताओ आसमान में कितने तारे हैं, तो सर खुजलाने लगते थे, इसलिए सिर खुजलाने लगते थे इसलिए कि उसका कोई पता था नहीं। लेकिन यहाँ पर आपको तारे गिनती भी बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आपका वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और जो पहली बार चैनल को देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड किसको कहते हैं कि पूरे जो हम देख रहे हैं कि जो सूक्ष्मतम कण है, यानी सबसे छोटा से छोटा कण है, और उस कण से लेकर जितने भी बड़े बड़े ऑब्जेक्ट हैं, वस्तु हैं, ये सभी मिलकर ब्रह्मांड बनाते हैं। अब क्या है, हम जो देख रहे हैं कि यदि हम रात में खाट पर, चौकी पर या छत पर लेटे हुए हैं तो खुले हुए आसमान में जो है ना असंख्य तारे दिखते हैं हमको। तो असंख्य तारे क्या वो उतने छोटे हैं? नहीं। कितने बड़े हैं ये भी बताएंगे। तो खुले आसमान में जितनी भी चीज़ें देखते हैं और पृथ्वी पर जो छोटी से छोटी कण देखते हैं, यानी ब्रह्मांड का वह सभी चीज़ जो छोटे से छोटे कण हो या बड़ा से बड़ा वस्तु हो, खगोलीय पिंड हो, उसको हम लोग सम्मिलित रूप से कहते हैं ब्रह्मांड। अब ब्रह्मांड की बात करें कि जो सूक्ष्मतम कण है, यानी सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर विशालकाय आकाश गंगाओं के सम्मिलित भाग को हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं। अब ये आकाश गंगा क्या है बताएंगे। पहले यहाँ देख लेते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है और इसके कौन से सिद्धांत सबसे प्रचलित ऑथेंटिक सिद्धांत है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में एक सिद्धांत है जो महाविस्फोटक सिद्धांत, और इस सिद्धांत को दिया था जॉर्ज लेमेटेयर ने। किसने दिया था? जॉर्ज लेमेटेयर ने। और ये लेमेटेयर जो थे ये बेल्जियम के खगोलविद थे, बेल्जियम के थे। तो इसी ने ये सिद्धांत दिया था और इसकी पुष्टि भी हो गई कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति की सबसे ऑथेंटिक सिद्धांत महाविस्फोटक सिद्धांत है। इसकी दूसरी बात करें हम लोग यहाँ पर कि ये महाविस्फोट जो सिद्धांत है या बिग बैंग थ्योरी जिसको कहते हैं, इसका क्या मतलब है कि महाविस्फोट सिद्धांत कहता है कि हम जो देख रहे हैं आकाश में इतने तारे, ग्रह, चंद्रमा, ये जितने भी छोटे बड़े खगोलीय पिंड देख रहे हैं, तो ये पहले अलग नहीं था। ये क्या था? एक बहुत बड़ा गोला था। अब सोच सकते हैं कि ये बहुत बड़ा गोला क्या होगा। अनुमान लगाने के तौर पर कह सकते हैं कि मान लिया जाए कि ये इतना बड़ा गोला है। तो इतना बड़ा गोला है और हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं ये इतनी छोटी पृथ्वी। तो सोच सकते हैं कि ये भी बहुत बड़ा बन गया। यानी ये पूरे जितना भी हैं, तारे हो, चंद्रमा हो, ग्रह हो, नक्षत्र हो, या फिर जितने भी उल्कापिंड वगैरह हो, सब एक मिला हुआ एक ही गोला था। और ये गोला शुरू में, प्रारंभ में ये गैस था, और ये गैस धीरे धीरे आपस में सटने लगा। सटने के वजह से गुरुत्वाकर्षण बल उसमें आने लगा और ये संकेंद्रण बल के कारण केंद्र की ओर आगे बढ़ने लगा। बढ़ने के क्रम में क्या हुआ कि मान लिया था कि ये गोला है, ये गोला जब पूरी तरह से सटकर ठोस बन गया तो इसका तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा। और ये जो तापमान बढ़ा, तापमान बढ़ने के वजह से इसमें एक भयंकर विस्फोट हुआ, और इसी विस्फोट को कहा गया बिग बैंग या महाविस्फोट। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताना चाहेंगे कि मान लिया जाए कि कोई चीज़ आप पकने दिए हैं, मान लिया जाए कि हरी मिर्च है और आप गरम तेल में आप मिर्च को देते हैं, तो क्या होता है?
वो ब्लास्ट करता है, फटता है। या फिर आप बैगन पका रहे हैं या टमाटर पका रहे हैं तो एक समय होते होते वो फट जाता है। फटने का कारण क्या है कि ये जो गोला था आग का दहकता हुआ एक बहुत बड़ा गोला, और इस ये गोला में अंदर जो है अत्यधिक तापमान, इसका आयतन भी बहुत ज़्यादा है, यानी आयतन बहुत ज़्यादा, अत्यधिक तापमान था और इसका घनत्व डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा था। और इसके वजह से इसमें क्या होता है कि एक भयंकर विस्फोट होता है, और भयंकर विस्फोट होने के बाद उसमें यानी अत्यधिक संकेंद्रण क्या होता है कि जो केंद्र की ओर, जैसे कि मान लिया जाए कि हम लोग बचपन में क्या करते हैं कि पटाखे फोड़ते हैं तो सब में बारूद रहता है, चाहे आपका बुलेट बम हो, आलू बम हो, लहसुन बम हो, प्याज बम हो, कोनो बम रहे, चाहे बड़ा से बड़ा बम हो, उसमें सब में बारूद रहता है। लेकिन किसी का धमाका बहुत ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। इसका वजह क्या होता है कि उसी बारूद को जब बहुत ज़्यादा मतलब कम स्थान में बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको कस के टाइट करके घनत्व बढ़ा कर जब उसको कस देता है, बांध देता है, और जब उसमें ब्लास्ट होता है तो भयंकर होता है। और जिस पटाखे का आपका आवाज़ फुसफास कर जाता है तो समझ लीजिए कि उसमें जो टाइटनेस है वो ज़्यादा नहीं है। तो चूँकि उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा संकेंद्रण होने के वजह से वो ज़्यादा धमाका करता है। तो उसी तरह ये जो गोला था, इस गोला में बहुत ज़्यादा संकेंद्रण था। संकेंद्रण होने के वजह से इसमें अचानक विस्फोट हो जाता है, आकस्मिक विस्फोट हो जाता है, और इसी विस्फोट के कारण जो चीज़ें हैं ये थोड़ा बहुत इधर छिटकने उटकने लगता है। जैसे कि मान लिया जाए कि कोई चीज़ ब्लास्ट करता है, मान लिया जाए कि बलून भरे, बलून में आप कोई लिक्विड चीज़ वगैरह भर दिए थोड़ा बहुत, और जब वो ब्लास्ट करेगा तो क्या होगा कि जो भी है थोड़ा इधर छिटाएगा, थोड़ा उधर छिटाएगा, कहीं ज़्यादा छिटाएगा, कहीं कम छिटकेगा। तो इस तरह से विस्फोट होने से ये पूरे ब्रह्मांड में जितने भी खगोलीय पिंड हैं, अब खगोलीय पिंड देख सकते हैं कि तारे हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, उल्का पिंड है, धूमकेतु है, वगैरह वगैरह जितने भी खगोलीय पिंड हैं वो सभी धीरे धीरे बना। तो अब ये बनने के बाद क्या होता है कि इसका कुछ जीके भी आता है। जीके आप लोग देख लीजिएगा कि ये कब हुआ, यानी महाविस्फोट की घटना कब हुई, 13.7 अरब साल पहले। अब देखिए यहाँ तो लोग 80 साल, 70 साल, 60 साल जीता है, काफ़ी हो जाता है, 100 साल काफ़ी हो जाता है। तो यहाँ 13.7 अरब साल पहले महाविस्फोट की घटना होती है, और आज से 4.5 अरब साल पहले सौर मंडल का विकास होता है। अब देखिए जो सौर मंडल यानी कोई भी ग्रह है या कोई भी पिंड है तो ये तो जहाँ तहाँ छिटकने लगा, तो ये आपस में चक्कर काटते जो वस्तु है, जो खगोलीय पिंड है, वो अपना अपना एक दायरे में आ गया, और एक गुरुत्वाकर्षण कहें या फिर एक आकर्षण बल कहें, उस आकर्षण बल के वजह से अब वो वस्तु क्या हो गया, अपनी अपनी कक्षाओं में स्थिर हो गया, और इसी स्थिरता के वजह से सौर मंडल का विकास हो गया। अब सौर मंडल, इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, किसकी दूरी कितनी है, सूर्य के दूरी के हिसाब से देखेंगे, आकार के हिसाब से देखेंगे, बड़ा छोटा के आकार के हिसाब से देखेंगे। तीसरी बात है, इसमें ब्रह्मांड का विस्तार निरंतर हो रहा है। यानी एडविन हब्बल कहते हैं कि अभी जो ब्रह्मांड 13.7 अरब साल पहले विस्फोट हुआ, उस समय से विस्तार हो ही रहा है, और ये विस्तार आज तक हो रहा है। नासा द्वारा 30 जून 2001 में डेविड विल्किंसन के नेतृत्व में बिग बैंग थ्योरी की पुष्टि की गई। अब देखिए ये पुष्टि पहले नहीं थी, लेकिन 30 जून 2001 को बिग बैंग थ्योरी की पुष्टि की गई। इसके लिए जो है एक सैटेलाइट यानी उपग्रह छोड़ा गया, मैप माइक्रोवेव एनिस्ट्रोपी प्रूफ, यानी इसकी शुरुआत की गई, और उसके द्वारा ये पुष्टि भी हुई कि ब्रह्मांड का निर्माण जो है बिग बैंग थ्योरी के द्वारा यानी महाविस्फोट के वजह से हुआ है। अगली बात है कि ये ब्रह्मांड का व्यास 10.8 प्रकाश वर्ष है।
अब देखिए प्रकाश वर्ष क्या है ये भी आपको हम डिटेल से अगले वीडियो में बताएंगे। यानी एक प्रकाश वर्ष बराबर इतना किलोमीटर होता है। यानी प्रकाश वर्ष क्या होता है कि जो एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करती है उसको कहा जाता है प्रकाश वर्ष। सोचिए कि आप लाइट कहीं जला रहे हैं, एक कोने में दूसरे कोने में लाइट पहुंचने में जरा भी समय नहीं लगता, आपको पता भी नहीं चलता है कि पहुंच गया। तो यानी प्रकाश की चाल क्या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी एक प्रकाश वर्ष क्या हो गया आपका कि प्रकाश वर्ष यानी एक साल में प्रकाश कितनी दूरी तय करती है। तो देख सकते हैं कि 9.466 इंटू 10⁻12 किलोमीटर दूरी तय कर सकती है। और हमारा ब्रह्मांड कितना लंबा चौड़ा है 10 पर 8 जीरो दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब। 1 अरब गुना इतना करेंगे, 1 अरब गुना इतना करेंगे उतना किलोमीटर उसका व्यास है। सोच सकते हैं कि ब्रह्मांड कितनी बड़ी है। अगली बात है कि हमारा जो ब्रह्मांड है इस ब्रह्मांड में 100 अरब मंदाकिनी है जिसको गैलेक्सी कहते हैं। यानी 100 अरब, 1-2 अरब की बात नहीं हो रही है, 100 अरब मंदाकिनी यानी गैलेक्सी है। और मंदाकिनी की बात करें तो एक एक मंदाकिनी में 100 अरब तारे हैं, 100 अरब तारे हैं। यानी हमारे ब्रह्मांड में यानी 100 अरब मंदाकिनी, 100 अरब मंदाकिनी। और इस 100 अरब मंदाकिनी में क्या है कि 100 अरब तारे हैं एक मंदाकिनी में, एक मंदाकिनी में। लग रहा है कि आप तारे गिनती के नज़दीक में पहुंच गए हैं कि 100 अरब मंदाकिनी यानी आकाशगंगा, 100 अरब आकाशगंगा। और एक आकाशगंगा में 100 अरब, तो कुल तारा इस तरह से हो सकता है, गिनती तो करने कोई गया नहीं है। यानी 100 अरब गुना 100 अरब यानी अरबों सैकड़ों मंदाकिनी है। अब यहाँ पर भी सिर्फ फिक्स नहीं है, फिक्स्ड नहीं है कि 100 अरब ही मंदाकिनी है, सैकड़ों अरब मंदाकिनी है। तो इस तरह हम जिस मंदाकिनी में रहते हैं उस मंदाकिनी का नाम है दुग्ध मेखला, मिल्की वे या आकाशगंगा, या आकाशगंगा। तो ये क्वेश्चन रहता है कि हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं उस आकाशगंगा का क्या नाम है, दुग्ध मेखला या मिल्की वे। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लिया जाए कि ये पूरा ब्रह्मांड है और इस ब्रह्मांड के अंतर्गत कई आकाशगंगाएं हैं जिसको मंदाकिनी कहे। यानी कई सैकड़ों अरब मंदाकिनी है तब जाकर ब्रह्मांड बना है। और एक आकाशगंगा में क्या है कि सैकड़ों नक्षत्र मंडल है। नक्षत्र मंडल किसको कहते हैं, जो तारों का अलग अलग समूह है। हम लोग बच्चे में जानते थे, देखे थे, या दादी ये सब बताती थी कि इसको कहते हैं सतभैया। देखिए 7 समूह का ये तारा है, नहीं जिसको सप्तऋषि कहा जाता है, सप्तऋषि। अब ये इतनी दूरी में 7 ही है तो ये इतनी सी ही दूरी नहीं है और इतने बड़ी बड़ी नहीं है। ये तो तारे जब बताएंगे तो बताएंगे कितना बड़ी है। तो नक्षत्र मंडल में अब ये अरबों नक्षत्र मंडल है, सिर्फ एक नक्षत्र मंडल नहीं है। यानी एक आकाशगंगा में अरबों नक्षत्र मंडल की बात करें तो एक नक्षत्र मंडल में सौर मंडल हमारा समा जाएगा। बहुत छोटी सौर मंडल जो है बहुत छोटा है और इसी सौर मंडल का हिस्सा हम लोग का ये पृथ्वी है जहाँ पर रहते हैं। अब इसी पृथ्वी का हिस्सा है हमारा महादेश एशिया, इसी एशिया महादेश का हिस्सा है भारत और इसी भारत का हिस्सा है आपके अलग अलग राज्य, चाहे बिहार रहें, झारखंड रहें, यूपी रहें या जो भी रहें। इस तरह आप छोटे करके देख सकते हैं। तो ये था ब्रह्मांड से संबंधित। अभी इसके बाद हम लोग देखेंगे तारामंडल क्या है, नक्षत्र मंडल क्या है। तो अगला हम आकाशगंगा से संबंधित वीडियो पूरे डिटेल से बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो भी पसंद आया होगा। तो वीडियो यदि पसंद आया हो, जो नए व्यूअर हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि वीडियो आ गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।